जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के पन्नों से कुछ ऐतिहासिक ऐसे संस्मरण या फिर कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटना जो भारत के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, या अगर वो घटना वैसा नहीं घटता या वैसी घटना घटित ना होती या वो इवेंट ना होते तो शायद आज का भारत एक कुछ अलग जैसा होता, और एक कह सकते हो ना कि अभी और वर्तमान के भारत से उसकी स्थिति और अच्छी होती और भिन्न होती, भारत और सशक्त और समर्थशाली होता। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली अभी हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी का एक स्टेटमेंट का कि किस प्रकार उन्होंने कहा, और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी कि जिस प्रकार से जिस मुक्त कंठ से उन्होंने प्रशंसा की। और ये बात स्वाभाविक है कि कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस सही मायनों में वो राजनीति के बोस थे। अभी उनकी प्रतिमा इतने दिनों के बाद, ऐसे भी देखो कह सकते हो कि 7 दशक तक लगभग एक ऐसी पार्टी की सरकार रही है जो सिर्फ अपने परिवारों को ही महिमा मंडित करती रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक परिवार ने ही आज़ादी दिलवाई है। लेकिन 1 दशक के बाद कई एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, अनसंग फ्रीडम फाइटर, जिन्हें इतिहास के पन्नों में और लोगों को ऐसा बताया जाना चाहिए कि जो हमारे रियल फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी लड़ी है, वो और भी हैं। मान लिया कि गांधी और नेहरू ने कह सकते हो देश की आज़ादी में बहुत योगदान दिए, लेकिन और भी सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी प्रतिमाएं भी चौराहे पर लगनी चाहिए थी। तो ठीक उसी प्रकार अभी जो कह सकते हो कि कर्तव्य पथ है, ठीक है, इंडिया गेट के जो है कह सकते हो बगल में, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, और उसके बगल में ही जैसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाए गए, ताकि अब तक जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जो है अपना बलिदान दे दिया, उनकी भी स्मृति चिन्ह वहाँ पर, और कह सकते हो कि शिलापट्ट पर उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा, और आने वाले लोग जब उसे देखेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे, उससे गौरव की अनुभूति करेंगे। तो एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक कह सकते हो अपने संबोधन में कह रहे थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो एकदम अद्भुत है, और कह सकते हो विगत जितने भी नेता उस वक्त के कांग्रेस के थे उनसे डिफरेंट था। एक करिस्मेटिक लीडरशिप उनके पास थी, और वो हमेशा कहते थे कि अंग्रेजों से हम भिक्षाटन के रूप में भिक्षा हम आज़ादी में नहीं मांगेंगे, बल्कि हम इसे कह सकते हो छीन के लेंगे, इसे हम लड़ के लेंगे। वही अजीत डोभाल कह रहे थे कि अगर हम किसी से लड़कर कोई चीज़ छीनते हैं तो उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब हम किसी से मांगते हैं, जब हम किसी के साथ समझौता करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उस परिस्थिति में हमें उस एग्रीमेंट में कंडीशनल होता है, उसकी भी बातें हमें माननी होती है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हो। तो जब कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है बेगिंग बॉल की, टू एंड फ्रो की जो पॉलिसी रही, और देखते हो कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में कि मॉडरेट एक तरफ और एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ, तो इस प्रकार से कह सकते हो ना कि आप भारत का विभाजन तो आप लोग जानते ही होंगे, तो किस प्रकार से कह रहे हैं कि जिन्ना भी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो शायद हमारा भारत अखंड भारत होता, हमारा भारत का विभाजन ना हुआ होता। हम कंडीशनली विभाजन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस को, देखो एक बात जान लो कि हम भले ही, या खास करके ऐसे राजनीतिक दलों जो अपने ही एक परिवार को महिमा मंडित करते आए हैं, इतिहास की किताबों में सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया गया है, भले ही कह सकते हो आप कितना ही अपने गुणों का बखान अपने आप कर लो, लेकिन जो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और कहा जाता है कि 7 से 8 लाख लोगों ने देश की आज़ादी में के लिए जो है अपना प्राण को न्यौछावर कर दिए, ऐसे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं
चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हों, सुरेश सेन हों, कह सकते हो महर्षि अरविंदो हों, सरदार पटेल हों, बिरसा मुंडा हों, और जितने भी ट्राइबल कह सकते हो फ्रीडम फाइटर थे, या फिर जो भी जिनके बारे में ना किताबों में पढ़ाया जाता है, ना लोगों को बताया जाता है, लेकिन वो लोगों के दिलों में निवास करते हैं। भले ही कांग्रेस के द्वारा बनाई गई जो एजुकेशन पॉलिसी है उनमें उनका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आने वाली चीज़ों में धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म भी हो रहे हैं। और मोदी जी के देखो आने के बाद सरदार पटेल की सबसे ऊंची इमारत बना दी गई। फिर आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस की कह सकते हो प्रतिमा जो है एकदम कर्तव्य पथ के एकदम कह सकते हो ना कि इंडिया गेट के जस्ट बगल में लगाया गया। उसी प्रकार जितने भी ट्राइबल अनसंग फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे बिरसा मुंडा वगैरह हो गया, उनकी भी जो है कह सकते हो कि पूरे के पूरे आप देखोगे तो म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, उनकी स्मृति में जो है कह सकते हो कि सेमिनार किए जा रहे हैं। फिर और जितने भी हैं, चाहे देखो आप डॉक्टर अंबेडकर हों, उनके नाम से पंचतीर्थ की स्थापना किया गया। तो एक सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सही मायनों में और जो कोई भी हो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, चाहे वीर सावरकर हो, हर लोगों का जो है जीवनी आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को, आने वाले विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, और साथ साथ उनके योगदान और उनके देश के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, उनका सम्मान जो है दिया जाना चाहिए। और यही प्रयास जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तो खैर एनएसए जो है अजीत डोभाल का स्टेटमेंट था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। तो ये तो उनकी कह सकते हो क्रिस्मेटिक लीडरशिप की वो प्रशंसा कर रहे थे वहाँ। लेकिन हम यहाँ इस चीज़ को और एक तरह से आप अगर एनालाइज करोगे तो आप जो है सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी इस बात से आप लगा लो कि जब कह सकते हो कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट, अभी तो खैर एक ही कह सकते हो परिवार की पार्टी है, एक ही परिवार जो तय करती है वही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन उस दौरान आज़ादी से पूर्व इसके प्रेसिडेंट का चुनाव होता था हर एक साल, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव हो जाता। तो कांग्रेस के अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था तो एक बार तो सुभाष चंद्र बोस जीते और दूसरी बार भी जीते। अब पता है किन के खिलाफ जीते? वो महात्मा गांधी के अगेंस्ट में, जो महात्मा गांधी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था उनके अगेंस्ट में सुभाष चंद्र बोस जो है जीत हासिल की। उसके बाद जो है अध्यक्ष बने, तो उसके साथ साथ कई एक वर्किंग कमेटी वगैरह होता है। तो ये अध्यक्ष का दायित्व होता है कि वर्किंग कमेटी को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करे, किस किस को उसमें इन्वॉल्व करे। लेकिन ड्यू टू इंटरफेरेंस, अध्यक्ष होते भी कोई दूसरा लोग इंटरफेयर कर रहा था, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। और फिर जो है आप लोगों को मालूम ही होगा कि वो विदेश गए, जर्मनी से कह सकते हो, फिर आप देखोगे इधर कह सकते हो जापान वगैरह से सहायता लिया, आज़ाद हिंद फौज का जो उन्होंने है गठन किया। और फिर जो है देश की आज़ादी का कह सकते हो ना कि लड़ाई लड़ते लड़ते वो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर वगैरह, या फिर जो अभी अंडमान एंड निकोबार जो भारत का हिस्सा है ना, वहाँ जो है सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने जो है कह सकते हो तिरंगा झंडा फहराया और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस अपने आप को घोषित किए। और लगभग 7 से भी अधिक उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रों ने इस सुभाष चंद्र बोस की गवर्नमेंट को मान्यता प्राप्त दिया, मतलब एक प्रकार से मान्यता दिया। तो आप जो है इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी कुछ दिन और जीवित होते तो है आप भारत की आज जो मानचित्र देख रहे हैं उसमें शायद पूरा का पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का अविभाज्य हिस्सा होता। लेकिन खैर, हम जो विगत घटनाओं जो घट चुके हैं उससे हम कह सकते हो परिवर्तित तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनसे हम सीख जरूर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब देखोगे, जब काबिलियत को नज़रअंदाज किया जाता है, जब किन्हीं लोगों को लगता है कि नहीं हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं या फिर हमारा अहंकार ही सर्वश्रेष्ठ है, तो उस परिस्थिति में कह सकते हो ना कि स्थिति और जो है बदतर होती जाती है। और कांग्रेस को कह सकते हो ना कि अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो शुरू से ही कांग्रेस के द्वारा अपनाया जा रहा था। और कई एक ऐसे, चाहे लखनऊ पैक्ट वगैरह अगर आप पढ़ोगे, या फिर इवन की नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी अगर आप पढ़ोगे, और खिलाफत मूवमेंट, और उसके बाद जो है कह सकते हो मुस्लिम जो है कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद। आप देख लो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह हो, या फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो, और जितने भी मूवमेंट उसके बाद लाए गए,
फिर तो सेपरेटिज्म की जो पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई थी, और कांग्रेस हमेशा जो है मुस्लिम लीग की बातों को मानते गई, तो इस प्रकार से जितना झुकते गई कांग्रेस को उतना ही झुकाने का प्रयास किया गया, और अंत में 1947 में जो है राष्ट्र कई खंडों में विभाजित हो जाता है। तो अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो शायद ऐसा नहीं होता, ये कहना है हमारे अजीत डोभाल जी का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। तो कभी कभी मेरे मन में भी कह सकता हूँ ना कि लगता है कि कितने अच्छे करिस्मेटिक उनकी लीडरशिप रही होगी, किस प्रकार से उनका प्रभाव होगा। एक कथन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस का उद्धृत कथन था, बहुत ही प्रेरणादायक। मैं जब स्पीच वगैरह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था, या फिर स्वतंत्रता कह सकते हो दिवस या गणतंत्र दिवस में जब भी भाषण प्रतियोगिता लेता था, तो उनके कथनों के जरिए या तो हम अपनी वाणी को विराम देते थे या प्रारंभ करते थे। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः कहेंगे कि इस देश की आज़ादी में जिसने रत्ती भर भी योगदान दिया है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जिन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया, हम ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। जय हिंद।